सभी को मेरा नमस्कार। मैं लक्ष्मी रावत उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट चमोली से हूँ और मेरे गांव का नाम थिरपाक है। मैं पिछले बहुत सालों से पर्यावरण के लिए कार्य कर रही हूँ और अभी भी पर्यावरण के लिए मेरा कार्य जो है वृक्षारोपण का है। पर्यावरण संरक्षण का कार्य मैं करती हूँ यहाँ पे, और पेड़ पौधों को लगाना, उनकी सुरक्षा करना और उनको पाल पोस के बड़ा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कुछ साल पहले वृक्ष लगाए हुए थे, बाँस के पौधे लगाए हुए थे मैंने 2004 में। तो 2004 में मैंने काफ़ी यहाँ पे 500 तक बाँस के वृक्ष लगाए थे। तो वो वृक्ष बहुत बड़े हो गए थे। वो तब पौधा लगा था, लेकिन आज की डेट में वो बहुत ही बड़े पेड़ हो गए थे। उनसे हमारे जानवरों के लिए चारा पत्ती हम लोग इकट्ठा करते हैं, और उनके लिए जो बिछौना होता है सर्दियों में, उनके बिछौने के काम उनकी पत्तियां आती है। और सबसे बड़ा ये है कि हमारे जो पहले ज़माने में घर से जंगल हम लोग जाते थे तो बहुत दूर दूर जाया करते थे। सुबह चले गए, 2-3 घंटे जाने में लगता था और 2-3 घंटे जंगल से घर आने में, 6-7 घंटे का हमारा ये घर से जंगल और जंगल से घर का सफ़र तय होता था। तो वृक्ष, मैंने यही सोचा कि अगर हम इतनी दूर जाते हैं जंगलों में और पूरा दिन भर लग जाता है भूखे प्यासे, धूप से एकदम कुछ ऐसे ही जीवन चल रहा था। तो मैंने सोचा कहीं ना कहीं कि क्यों ना इतनी दूर जाके हम ये चारा पत्ती काटने के लिए इतना दिन भर इतना कठिन परिश्रम करते हैं, तो क्यों ना हम लोग अपने नज़दीक के बंजर भूमि में, अपने खेतों के किनारे और जो हमारी सड़क के ऊपर के जो ये बंजर जंगल है, तो इनमें हम क्यों ना पर्यावरण लगाया जाए, यहाँ पे वृक्षारोपण किया जाए। तो मैंने यही सोचा ही मेरे दिमाग में आया। तो मैंने क्या किया कि 2004 में 500 बाँस के पौधे लगाए, लेकिन दुर्भाग्य हर साल उन पौधों को बचाते बचाते वो पौधे फिर भी जल जाते थे। तो बहुत बार मैंने उनको बचाने की कोशिश की। मेरे साथ कभी कभी अगल बगल पड़ोसी लोगों ने भी काफ़ी मदद की है, और हमारे जो बच्चे थे, बच्चों को भी मैं साथ में लेके जंगल बचाने के लिए आती थी। और जब भी आग लगती थी, चाहे वो रात के 12 बजे हो या दिन में हो, तो मैंने आना ही था क्योंकि मेरे पौधे जल रहे थे, है ना। तो दुर्भाग्य देखो कि वो पौधे बचाते बहुत बड़े हो गए थे। लेकिन 2 साल पहले जब लॉकडाउन लगा था, उस समय किन्हीं स्वार्थी लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए हमारा पूरा प्लांटेशन, पूरा जंगल ही जला दिया। और मैं रात को आई भी 12 बजे, अपने घर से अकेले आई। मैंने कहा मेरे प्लांटेशन में आग लग रही है, मैं जाती हूँ। तो घर वालों ने कहा कि इतनी रात में तो अकेले क्या करेगी जाके, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं घर से अकेले आके मैं अपने जंगल को बुझाने के लिए पहुँच गई हूँ। तो तब तक हमारे प्लांटेशन में नहीं लगी थी आग, लेकिन बगल के जंगल जल रहे थे। तो मैं उनको बुझाने के लिए निकल पड़ी घर से अकेले। उसके बाद जैसे मैं वो वाला जंगल बुझा के, फिर मेरे हस्बैंड भी आए, बच्चे भी आए, है ना। तो हमने क्या किया कि जो आग बची कुची थी हमने वो बुझा दी। तो हमने सोचा अब हमारा प्लांटेशन बच जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य देखो कि जो लोग संरक्षण करने की बात करते हैं, कहते हैं कि वनों को वन अग्नि से बचाओ, वनों में आग मत लगाओ, है ना। वही लोग रात के अंधेरे में 12-1 बजे जब सब लोग अपने घरों में सोते हैं ना, तो उन्हीं लोगों ने हमारा प्लांटेशन हमारे आँखों के सामने जला दिया। मैंने इस बात के लिए उनको बहुत चीज़ें बोली भी, और बहुत
हमारे बीच बातचीत भी हुई कि मतलब इस प्रकार का आप जो भी किया आपने बहुत गलत किया। मैंने तो उनको दिल से बहुत बददुआएँ दी, क्योंकि मेरे इतने बड़े-बड़े पेड़ जल चुके थे। फिर क्या ही कहना, फिर उन लोगों ने बदले में कुछ पौधारोपण किया हमारे प्लांटेशन में। तो लगभग 4 साल 5 साल हो चुके हैं, 2020 से 21 की बात है। तो फिर मैंने इन पौधों को फिर से बचा कर, इनका संरक्षण करके, इनको घर से पानी लेके और इनको खाद लेके आज मैंने अपना जंगल दोबारा हरा भरा बना दिया, अपना प्लांटेशन। लेकिन मेरी फिर भी सभी लोगों से, वो अपनी मातृशक्ति से भी और अपने क्षेत्र के वन विभाग वालों से भी, वन पंचायत वालों से भी और आम जन से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग कृपया करके जंगलों को ना जलाएं और जंगलों की सुरक्षा करें। आज इतनी गर्मी पड़ रही है और देखो हम कहाँ पे बैठते हैं जहाँ पे हमें छाया मिलती है। कड़ी धूप में हम वहीं उसी जगह को ढूंढते हैं जहाँ पे हमें क्या मिलता है कि वृक्ष मिलता है, और हम वहाँ पे छाया में आराम से बैठते हैं, आराम चैन की सांस लेते हैं। पानी भी हम लोगों को तभी पर्याप्त होता है जब हमारे जंगल हरे भरे होंगे, हमारे वाटर जो स्रोत होते तो वो रिचार्ज होंगे। वाटर रिसोर्स हमारे तभी होंगे जब हम लोग पेड़ पौधों को अधिक महत्व देंगे, लगाएंगे, तभी हमारे जल स्रोत पुनर्जीवित होंगे। तो सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि कभी भी हो अपने आसपास किसी को भी आग लगाने के लिए अपने गांव में एक जन जागरूकता ज़रूर, एक बैठक ज़रूर करें। हर ग्राम प्रधान से, हर समूह की महिला से, हर CLF के अध्यक्ष से, हर ग्राम संगठन के अध्यक्ष से, हर समूह की अध्यक्ष से और हर अपने क्षेत्र के वन विभाग वालों से रिक्वेस्ट है कि आप आजकल, अब ये गर्मी का जो टाइम है जब आग सबसे ज़्यादा लगती है, हमारे जंगलों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, इस बीच आप लोग ग्राम पंचायतों में, अपने अपने ग्राम पंचायतों में एक जन जागरूकता, एक बैठकें ज़रूर करवाएं और सबको जागरूक करें कि आग लगाना पाप है। आग लगाना हमारे मानव जीवन को नष्ट करने के बराबर है। तो मैं आपको एक झलक थोड़ा ये दिखा देती हूँ कि मैंने इन पेड़ों को कितना बड़ा कर रखा है। तो ये रहे मेरे 5 का प्लांटेशन, और मैं इन्हीं पेड़ों के बीच, इन्हीं छाया में बैठ के ये वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ। तो ये सारा जो जंगल है, तो ये पौधे देखिए, ये कितनी सुंदर ये हवा दे रहे हैं। और ये सारे पौधे जो है मैंने यहाँ पे इनको लगाया हुआ है। ये देखो, ये कितना, ये मेरे से बड़ा हो गया ये पौधा। तो कितनी खुशी होती है जब हम लोग किसी पौधे को लगाते हैं और वो कल इतना बड़ा होके और हम उसी के नीचे छाँव में बैठें। इससे बड़ा अनुभव और इससे बड़ी खुशी और इससे बड़ा कार्य क्या हो सकता है। ये मेरे हरे भरे जंगल है और मुझे बहुत खुशी होती है अपने इन जंगलों के साथ। ये है मेरे पेड़ जो मैंने लगा रखे हैं। तो ऐसे मैंने बहुत सारे प्लांटेशन लगाए, पर दुर्भाग्य यही था कि आग लगी और हमारे प्लांटेशन ख़त्म हो गए। तो ये हमारे बांज के पेड़ हैं, ये इतने बड़े बड़े। तो सभी से यही रिक्वेस्ट है, आप लोग जंगल बचाइए, जल बचाइए। जल नहीं तो कल नहीं, जीवन नहीं। इसलिए जंगल बचाना बहुत ज़रूरी है।